जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़िरत करता रहे। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत व आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र व सताइश और माल व औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको, जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राए तकब्बुर कतराते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजो। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है, और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं।